रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लेखा कॉमर्स क्लासेस, मैं अतिशय जैन। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 3 एबीएसटी फर्स्ट। जी, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एबीएसटी फर्स्ट, एबीएसटी सेकंड और ईएफएम सेकंड। जैसा पिछले साल सेकंड ईयर में भी था आपके पास। एबीएसटी फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस बुक की आज शुरुआत करनी है और इस बुक में अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि बच्चों, ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, दोनों प्रैक्टिकल हैं। लेकिन आधी दुनिया ये कहती है ऑडिट थ्योरी है। ऑडिट थ्योरी है, हाँ ऑडिट थ्योरी है, लिखने पैराग्राफ होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती ऑडिट में। ऑडिट में आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कैलकुलेटर नहीं चलाना, कोई फॉर्मेट नहीं बनाने। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल है। लेकिन बात अगर ऑडिट की करें तो ऑडिट में थियोरेटिकल कंसेप्ट भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लगाने पड़ते हैं। मींस पूरे बीकॉम का सबसे हार्ड थियोरेटिकल सब्जेक्ट ऑडिट। एग्जाम दे के आने के बाद, एग्जाम सेंटर के बाद डांस करते हुए पेपर शानदार हुआ, मार्क्स कभी नहीं आते। बिकॉज हमारी आदत है इररेलीवेंट डेटा लिखने की। यहाँ पे रेलिवेंट और स्पेसिफिक डेटा ही लिखना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर एग्जामिनर ने आपकी एक लाइन पढ़ ली और उससे वो लाइन इररेलीवेंट लगी तो पूरा आंसर काटेगा। ऑडिट प्रैक्टिकल वर्क है पूरा का पूरा, उसके पैराग्राफ आपको लिखने पर लिखना है रेलिवेंट और पॉइंट टू पॉइंट। बहुत सारे बच्चे ऑडिट का मतलब भी नहीं जानते, तो आज की क्लास में ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का केवल और केवल मीनिंग बताया जाएगा, है ना। पूरी क्लास और बोरिंग नहीं रहेगी, रहेगी इंटरेस्टिंग। बट है क्या ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वर्क क्या करता है, पहले ये तो पता होना चाहिए। बिना बात बुक स्टार्ट कर दो, सिलेबस में एंट्री मार लो, चैप्टर स्टार्ट कर दो, चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ा दो, क्या मतलब है पढ़ने का जब तक उसका सेंस पता ना हो। इसकी एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन कहां पर है वो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों आइए बात करते हैं ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों की। पहली बात तो दोनों में आपस में कोई खास रिलेशन है नहीं। इवन मैं कहूं आज से 5 साल पहले जब एडवांस अकाउंटेंसी एबीएसटी सेकंड आपके सिलेबस में ही नहीं थी, तब ऑडिट 100 मार्क्स का अलग पेपर था और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का अलग पेपर हुआ करता, दोनों की अलग अलग बुक हुआ करती थी, है ना। ऑडिट था एबीएसटी फर्स्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग था एबीएसटी सेकंड। दोनों को मर्ज करके कर दिया एबीएसटी फर्स्ट, और एबीएसटी सेकंड एक नई बुक अनाउंस कर दी गई, एडवांस अकाउंटेंसी। तो दोनों का आपस में पहली बात कोई रिलेशन है क्या, जवाब है नो, कोई रिलेशन नहीं है। सर ऑडिट क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। ऑडिट, पहली बात तो हमारे पास ऑडिट आएगी बच्चों 60 मार्क्स की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी 40 मार्क्स, यानी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तो है ऑडिट, यूनिट नंबर 4 और 5 किसकी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। हमको दोनों में स्कोर करना है, कहाँ प्रैक्टिकल है कहाँ थियोरेटिकल है, किसको पहले अटेम्प्ट करना है किसको बाद में अटेम्प्ट करना है, सब सिखाऊंगा। वो मेरी टेंशन है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ऑडिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक परचेज करनी है। और बुक प्लीज नहीं परचेज करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में, है ना, ऑथर ने इस बुक में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो मैं बोलता हूँ इलस्ट्रेशन 45 निकालो, होता ही नहीं 45, कोई और ही होता है, सीरियल चेंज हो गया पुरानी और नई बुक के अंदर, है ना। तो प्लीज गो फॉर द न्यू बुक्स, है ना। पुरानी जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, इश्यू है पैसे में, वो पुरानी से भी काम चला लें, थोड़ा सा एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी जिन लोगों के पास लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 300-400 रुपये, वो नई बुक पर चले जाइएगा। बाकी आपकी इच्छा श्रद्धा भक्ति, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों बात करते हैं हम ऑडिट। एक बार बोर्ड को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑडिट होती क्या है, चलिए थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट लेते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा घर में पापा के पास, भैया के पास, कि पापा के ऑफिस में ऑडिट आई हुई है, आजकल बहुत बिजी है, आजकल ऑडिट चल रही है, इंटरनल ऑडिट चल रही है ना, रात को 11-11 बजे तक आ रहे हैं, सुबह भी जल्दी आना पड़ता है, 2-2 टिफिन लेकर के जा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है कब आए कब नहीं आए, आजकल ऑडिट चल रही है। हाँ, पिछले 15 दिन से हमारे ऑफिस में बहुत बिजी चल रहा है साहब। ये क्या होता है ऑडिट, कौन करवाता है, कौन करता है, और इसका क्या फायदे हैं। कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा तभी ऑडिट हो रही है, अदरवाइज ऑडिट होती नहीं। होते क्या है, कुछ लोग कहते हैं सर अकाउंट्स को चेक करना।
हाँ अकाउंट्स को चेक करना सही है, लेकिन चेक किस एस्पेक्ट से कर रहे हैं? फ्रॉड निकालने के एस्पेक्ट से कर रहे हैं, गलतियां मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है। कौन चेक करवा रहा है? क्योंकि खुद अकाउंट्स बनाने वाले तो चेक करनी नहीं होंगे, चेक कौन करवा रहा है? जो चेक करवा रहा है वो बिजनेस पे बैठता है या नहीं बैठता, है ना, ये देखना पड़ेगा। तो आइए सारी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे और पूरी कहानी को मैं जीरो से सुनाना शुरू करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं, क्या होती है ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिट वाला एस्पेक्ट क्या है। चलिए थोड़ा सा एक सेटिंग और सेट कर लें। बस बच्चों, मेरा एक फ्रेंड, और ये फ्रेंड था गांव का किसान। इस किसान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बोरे भर के पैसे थे, पैसा खूब है साहब, लेकिन इसको ट्रैक्टर चलाना आता है, कंपनी चलाना नहीं आता। ट्रैक्टर चलाना आता है, कंपनी चलाना नहीं आता। इसके पास ट्रैक्टर है, जमीनें हैं, पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसे कॉर्पोरेट नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे कंपनी लॉ की नॉलेज नहीं है, इसे सेबी की नॉलेज नहीं है, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपने बिजनेस के लॉस की नॉलेज नहीं है, इसे अकाउंट्स और ब्ला ब्ला जितने भी कंपनी लॉ होते हैं या कंपनी सेक्रेटरी के वर्क होते हैं, कंप्लाइंसेस होते हैं, उनकी नॉलेज नहीं है। इसका एक सपना था कि मेरी भी एक कंपनी हो, मेरी भी एक कंपनी हो। तो इसने मुझे फोन किया, मेरा दोस्त था, बोले यार इधर आजकल फालतू बैठा है, कुछ बता। हाँ तू काहे का फालतू बैठा है, तेरे पास क्या कमी है पैसे की और चीज काम होगी? बोले नहीं आ, एक बार मेरे को बुला लिया अपने पास, मैं भी चला गया। मैं गया, मुझे बोलता है कि भाई अपनी भी एक कंपनी होगी, अपना एक सपना है। सर ये क्या बनाया आपने? कंपनी की बिल्डिंग, ऐसा बॉक्स बना दिया ना। मैंने कहाँ खोलनी है कंपनी? बोले जयपुर में अपनी एक कंपनी होनी चाहिए। मैंने काहे की कंपनी खोलेगा? बोले अपने को काम चालू करना है फुटवियर्स का, बैग्स का, बेल्ट्स का, समझ गए? फुटवियर, बैग, बेल्ट, यानी अपना लेदर वाला और कपड़े वाला एरिया में इसको वर्कआउट करना है। मैंने कहा ठीक है कंपनी तो खोल लेगा, लेकिन कंपनी में तू क्या करेगा, तेरे को आता क्या है कंपनी का? बोले अपने पास पैसा है, और पैसे में इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, ऐसा हमने सुना है, पैसे में सब कुछ मिलता है। मैंने कहा ठीक है पैसे में तो सब कुछ मिलता है, माना, लेकिन तू खोलेगा कैसे कंपनी? बोले तू है ना, मेरे को पकड़ लिया। बोले एक काम करता हूं, मैं तो बन जाता हूं कंपनी का डायरेक्टर। डायरेक्टर बोले तो चेयरमैन, अपन लगाएंगे केवल पैसा। तेरे को बना देता हूं कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपन बन जाएंगे, है ना। और बोले तुझे कंपनी खड़ी करनी है, बोल क्या सैलरी लेगा? अपन ने अपनी औकात की डबल सैलरी, है ना। अपन ने अपनी सैलरी बोली साहब 50 लाख रुपीस साल के चाहिए अपने को, फिक्स सैलरी पे अपन इतना चाहिए, प्लस कंपनी जितना कमाएगी उसमें कुछ परसेंटेज दे तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 लाख रुपए सैलरी। बोले डन, लेकिन पूरा तेरे को संभालना है A to Z। अगले ने बोला अपने को, मैंने कहा ठीक है भाई। अपन ने अगले ही दिन एक छोटा सा ऑफिस लिया, बिल्डिंग थोड़े दिन बाद आएगी, उस छोटे से ऑफिस पे कंपनी का नाम फिक्स करके बोर्ड लगा दिया, और न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए कि हमको कुछ MBA चाहिए, HR वाला अलग, मार्केटिंग वाला अलग, फाइनेंस वाला अलग, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला अलग, ठीक है, सब अलग अलग फील्ड के MBA की डिमांड कर ली। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी किसी कंपनी में काम किया हुआ हो, कुछ सुपरवाइजर्स और मैनेजरियल स्टाफ चाहिए, अलग 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 अलग। सबके इंटरव्यू निकाल, सबके लिए जॉब के लिए अपने वैकेंसी निकाल दी, सबके इंटरव्यू ले लिया और सबको जॉब पे रख लिया, और मिला इन सबको मिलाकर के एक टीम बना ली, और उस टीम का नाम रखा मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं क्या दिखा रहा हूं आपको? पूरी कंपनी का सीन दिखा रहा हूं अभी तक, है ना, कि किसको क्या बोलते हैं। जो पैसा लगा रहा है उसको क्या, चेयरमैन या डायरेक्टर, जो संभाल रहा है उसको CEO, जो संभाल रहा है उसको CEO, और नीचे पूरी टीम होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट, उस टीम को बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने
एक जगह ढूंढी कंपनी के लिए, वहां बिल्डिंग खड़ी करी या बनी बनाई बिल्डिंग ले ली, कैसे भी करा। हाँ? इस बिल्डिंग के अंदर ऊपर ही ऊपर एक केबिन बना दिया और उस पर लिख दिया के फॉर किसान, है ना। भैया आपने लिफ्ट पकड़ चुपचाप ऊपर जाके बैठ जा, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा केबिन मैंने इसके बगल में सीईओ का ऑफिस, ठीक है, मेरे नाम का केबिन बना दिया। और यहाँ पर बाकी सारे मैनेजमेंट के स्टाफ चल रहा है, काम चल रहा है भैया ना। कंपनी को 1 साल काम करते हुए हो गया, कंपनी ने 20 करोड़ रुपए कमाए। बहुत छोटा सा अमाउंट होता है 20 करोड़, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है 20 करोड़। कोई कंपनी 2000 करोड़ कमाती है वैसे, है ना। कंपनी ने 20 करोड़ रुपए कमाए, कंपनी ने अगले साल 150 करोड़ कमाए, कंपनी ने बढ़ा करके एक साथ 900 करोड़ कमाए। ऐसे कंपनी 3 साल में कमाती रही। अब किसान को एक दिन शक हुआ कि यहाँ पर ये सब लोग मिलकर ये कोई ना कोई झोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झोल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। तो किसान ने क्या कहा, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, जो समझ में आता है ना। तो किसान ने क्या किया, इस सीईओ को बुलाया मुझे, बोले कंपनी कैसे चल रही है? मैंने कहा बढ़िया। बोले प्रॉफिट प्रॉफिट? मैंने कहा मस्त। बोले सैलरी आ रही है? मैंने कहा बिल्कुल आ रही है। बोले कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं है। मेरे को की दिक्कत, जब इंटरफेयर ही नहीं करता, कुछ जानता ही नहीं, अंगूठा छाप है तो मेरा दोस्त। कंपनी अपनी है, अपनी कंपनी के राजा है, 50 लाख सैलरी, बाकी सब भी अपना ही तो है। अपन ने एक दिन क्या किया, एक यहाँ पर एक डिमांड करी कि एक मशीन आएगी साहब शूज बनाने की, और वो मशीन कहाँ से आएगी? चाइना से आएगी। चाइना में एग्जीबिशन लगी थी मशीन की, चाइना वालों ने हमें बुलाया, हम चले गए चाइना। ऐसे ही होता है, चाइना में एग्जीबिशन लगाते हैं, पूरे वेंडर्स को, इंडिया के सारे वेंडर्स को बुला लेते हैं, और फिर हम वहां जाकर के पसंद करके आ जाते हैं मशीन, है ना। मैंने एक मशीन पसंद करी, मशीन पर एमआरपी लिखी हुई थी साहब 8 CR इंडियन रुपीज में, 8 करोड़ की मशीन थी। चाइना वालों से मैंने कहा सही रेट लगा दो, बार्गेनिंग चालू करी, डन हो गई हमारी बार्गेनिंग, 6 CR पे डन। 6 करोड़ रुपए मैं उनको दूंगा, जिसमें से 6 करोड़ रुपए जब मैं दूंगा तो ठीक है, कैश फाइनेंस वगैरह सब बातें चल गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने चाइना वालों का, ये एक काम करो, इसका जो बिल बना के दोगे ना, वो कितने का देना? 8 करोड़ का ही देना। बिल कितने का देना? 8 करोड़ का। मैं तुम्हें यहाँ से कैश भी 8 करोड़ ट्रांसफर करूंगा, तुम 2 करोड़ मुझे रिटर्न कर देना। चाइना वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं हम ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। मन का रुको, हर चीज की कीमत होती है, पैसे में सब कुछ मिलता है। मन का 6.20 करोड़, 6 करोड़ की डन हुई थी, 20 लाख एक्स्ट्रा, और है ना। अब मन का 8 करोड़ का बिल बना के दे दो, और अब 1.80 करोड़ यानी 1 करोड़ 80 लाख मुझे रिटर्न कर देना। बोले हाँ ठीक है। 20 करोड़ में बिल बनाना है, क्या दिक्कत थी इनको, है ना। इन्होंने बोला ठीक है। अपने पास मशीन आ गई, मशीन काम कर रही है, 1.8 करोड़ यहाँ पे गए, 1.80 करोड़ का कैश हवाला के थ्रू हमारे पास आ गया, हम सब ने आपस में बांट लिया। ये 1.80 करोड़ का थप्पड़ किसको लगाए? किसान को। कंपनी को, और कंपनी किसकी है? किसान की। किसान को तो लगाए। अब इनको लालच आ गया, ऐसे इन्होंने हर जगह करना शुरू कर दिया। क्यों नहीं करेंगे भैया? आप लोगों को लगता है सर नहीं ऐसा हर जगह नहीं होता होगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके स्कूल में एक फेयरवेल है, आपके स्कूल में एक फेयरवेल है, फेयरवेल में आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, चीफ गेस्ट आ गए, बुके लाना भूल गए। चीफ गेस्ट आ गए और हम बुके लाना भूल गए। 1 मिनट, प्रिंसिपल टीचर जी ने एक बच्चे को ला, इधर एक काम करे, 200 रुपये पड़, बुके लेकर के जा फटाफट जल्दी से। जब अब आएगा ना, जाके बुके लेके आ जा। बताइए बुके कितने का आएगा? 200 रुपये दिया तो बुके कितने का आएगा? 120 से ऊपर का मैं बुके लाने वाला नहीं हूं, है ना। 120 से ऊपर का मैं बुके लाने वाला नहीं हूं, मेरे भी तो पर्सनल खर्चे हैं, वहीं से तो एडजस्ट करूंगा मैं, है ना। और सर को कितने का बताएंगे? सर हो गए पैसे पूरे, पूरे 200 का आ गए, है ना। बिल बनवाना हो तो बनवा लेंगे, खूब फर्जी बिल हमें बनवाने आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब यहाँ भ्रष्टाचार है तो यहाँ क्यों नहीं होगा? जब 200 रुपये में भ्रष्टाचार आ रहा है तो यहाँ भ्रष्टाचार होगा नहीं होगा? बोलिए। तो हम ये तो मानते हैं कि भ्रष्टाचार फ्रॉड तो हर जगह होगा, होगा, पक्की बात है ना। अब मना थोड़ी करोगे कि नहीं 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 हम तो पूरी मशीन लाएंगे। 1.80 इन्होंने मार ली है। किसान को शक हुआ, अब किसान ने क्या किया वो सुनिए, थोड़ा सा क्लियर कर लेते जगह, है ना। यस,
थोड़ा सा इसको मिनिमाइज भी करते हैं। यस, किसान ने क्या किया ये सुनिएगा। किसान ने न्यूज़पेपर में एक एड निकाला, न्यूज़पेपर में एड की जरूरत ही नहीं है। किसान ने एक सीए भाई साहब को पकड़ा, चार्टेड अकाउंटेंट को। नॉर्मली सीए ही करते हैं ऑडिट, है ना, बाकी वैसे तो सीएमए और सीएस के पास भी पार्ट होता है थोड़ा बहुत ऑडिट का, बट नॉर्मली सीए के पास होता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट को पकड़ा, बोले तू हमारी कंपनी का ऑडिटर है, इस कंपनी में जा और जाकर के इनकी वोट लगा, चेक कर एक एक चीज कहां फर्जीवाड़ा चल रहा है ना। ऑडिटर कहता है मेरे को कौन करने देगा, बोले नहीं मैं तेरे को ऑथेंटिकेट करता हूं, एक लेटर बना के दे रहा हूं कि एक्स नाम का ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द किसान एंड टू चेक द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फलाना ठिकाना कंपनी लिमिटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अपॉइंट किसने किया है? डायरेक्टर ने। किसकी वोट लगाने के लिए? मैनेजमेंट, कंप्लीट मैनेजमेंट की वोट लगाने के लिए। बंदा कौन आया? एक चार्टेड अकाउंटेंट। बात समझ आ रही है? ऑडिटर को पेमेंट कौन करेगा? किसान ही करेगा, डायरेक्टर ही करेगा, ठीक है। अब ऑडिटर यहां गया, हाँ जी आ गए। अब ऑडिटर इनके लिए तो टेंशन जोन है, इसलिए कहते हैं ऑडिट आई हुई है, सब कुछ हिला रखा है। अब ये ऑडिटर यहां जाकर के कोई सा भी बही खाते मांग लेता है, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, कुछ भी चेक कर लेता है। सबसे पहले पता है इसने क्या किया? जाते ही रजिस्टर उठाया, कैश बुक का नीचे नीचे का बैलेंस देखा, है ना, और उसमें दिखा रहे 16 लाख रुपए। कितने? 16 लाख रुपए कैश में पड़े हैं, कैश में, है ना। जाके गल्ला खोल लिया, उसके अंदर पड़े थे 3 लाख रुपए। कैश बुक कितने का शो कर रहा है? 16 लाख। गल्ले में रियल में कितने पड़े? 3 लाख। पूछे बाकी 13 लाख का है? बोले पता नहीं, सीईओ सर को पता है। सीईओ को बुला ले, इधर मेरे को बुला ले। बोले सर ये 16 लाख और यहाँ पे मुझे 3 लाख ही देखे जा रहा है, बाकी 13 का है। बोले एक्चुअली मेरा फ्रेंड आया था, अभी भी लेकर के गया है बाहर। तो तुम्हारा पैसा बाहर? फिर सच्चाई मालूम करी, थोड़ा सा चेक किया तो मालूम पड़ा पिछले 8 महीने से सीईओ साहब ने पैसे ब्याज पे बाजार में उठा रखे हैं, और महीने का 2% 2.5% ब्याज कमाते हैं इस 13 लाख रुपए पर। सबसे पहला फ्रॉड पकड़ा, ठीक है, कुछ नहीं करा, पकड़ के बोला ठीक है सर, देख समझ में आ गया मेरे, है ना। वो कुछ नहीं करेगा, जाकर के एक शीट भरेगा, एक एनो शीट होती है ना ऑडिट की, वो शीट्स पे लग करेगा, ठीक है। बताएंगे अभी आगे का प्रोसीजर पूरा। थोड़ी देर बाद जाकर के वही मशीन पकड़ ली, 8 करोड़ वाली। हिसाब में देखा 8 करोड़ की मशीन आई है, एमआरपी भी 8 करोड़ ही थी और 8 करोड़ में खरीद लिया। बार्गेनिंग नहीं करी इन्होंने, नीचे बार्गेनिंग। पूछा सीईओ साहब ये कहते, बोले यार चाइना वाले कम ही नहीं करते यार रेट। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने चाइना की जिस कंपनी से खरीदा था उस कंपनी में एक वेंडर बन के कॉल कर लिया, इसने ऑडिटर ने कॉल कर लिया किसको? चाइना वाली कंपनी को। मशीन की प्राइस पूछ ली, नया वेंडर बन के। बोले 8 करोड़। बोले नहीं इट्स टू मच कॉस्टली, मेरे एक फ्रेंड ने जयपुर में खरीदी आपसे, है ना, और उसने तो बहुत सस्ते में खरीदी, अमाउंट नहीं बताया, पता ही नहीं था अमाउंट। बोले उनको 6.20 में दी थी, आपको भी 6.20 में दे देंगे। आ गई बात सामने। क्रॉस चेकिंग तो कर ही सकते हैं ना, क्रॉस चेकिंग तो कर ही सकते हैं, है ना। ऐसे ही इनके पास बहुत सारा लेदर पड़ा था, लेदर की भी चेकिंग कर सकते हैं, कपड़े की चेकिंग कर सकते हैं, स्टाफ की सैलरी चेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस ए ने अपनी वाइफ को जॉब करता हुआ दिखा रखा, और महीने की 2 लाख रुपए सैलरी, 50 लाख खुद की, 2 लाख की वाइफ की, है ना, सैलरी शो कर रखी है। जबकि वाइफ गांव की अनपढ़ गंवार घर बैठती है ना, बिना बात यहाँ जॉब पे प्रोफाइल दिखा, रोज उसकी अटेंडेंस खुद ही लगा देता है, और घर पे 24 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहा है साल के, 2 लाख रुपए महीना, 50 + 24, नहीं आई बात समझ में? 2 लाख रुपए महीने की जॉब पर दिखा रखा है अपनी वाइफ को, और सैलरी उठा रहा है दमादम। मैंने कहा ये मैडम कौन है? बोले मेरी वाइफ है। बोले आज का है? बोले छुट्टी, बाकी दिन बोले पड़का छुट्टी भाई सर। सैलरी उसकी उठा रही है, उसके अकाउंट में जा रही है परमानेंट। बोले इनकी क्वालिफिकेशन, जब क्वालिफिकेशन चेक करी तो है ही नहीं कुछ क्वालिफिकेशन। कर सकता है क्या चेक? इस तरह की मैंने 3-4 फ्रॉड काउंट कराए, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। गोडाउन रेंट पे लिए दिखा रहे हैं, ही नहीं गोडाउन, फेक गोडाउन है। 8 गोडाउन रेंट पे लिए, 3 गोडाउन है केवल, 5 गोडाउन फालतू फर्जीवाड़े में, केवल किताबों में। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। उनका रेंट जा रहा है, पता नहीं किसको जा रहा है, अपने जानकारों को शिफ्ट कर रहे हैं यहां से पैसा, कंपनी को खोखला करते जा रहे हैं, अंदर से पैसे बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, है ना। इन सब की चेकिंग कौन करेगा? ऑडिटर। अब सुनना, क्या ये ऑडिटर इनके यहां फ्रॉड देख के इनकी चांटा मार सकता है क्या?
क्या है ऑडिटर इन फ्रॉड देख करके चाटा मार सकता है क्या? ऑडिटर को चाटा मारने का कोई राइट नहीं है। ऑडिटर क्या इनके लिए पुलिस कंप्लेन कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑडिटर इनको ना पुलिस कंप्लेन कर सकता है, ना कोई चाटा मार सकता है, ना कोई एक्शन ले सकता है। फिर ऑडिटर भेजा काहे के लिए था? ऑडिटर केवल और केवल रिपोर्ट करेगा किसको? अपने अपॉइंटमेंट करने वाले को, अपने डायरेक्टर को, अपने किसान को, कि सर ये फ्रॉड हो रहे थे, मेरी नजर में आए हैं, मैंने चेक किए, मेरी नजर से ट्रू और फेयर व्यू है। तो ऑडिटर चेक करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई बड़ा फ्रॉड तो नहीं है ना। ये सब चेक करके किसको रिपोर्ट करेगा? किसान को। एक्शन किसको लेना है? किसान को, डायरेक्टर को। डायरेक्टर अपने लेवल पे एक्शन लेगा, उसको जो अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लेना होगा ले लेगा। अब ये तो ही जनरल बात, ये है पूरी ऑडिट, ये पूरी ऑडिट की किताब है, पूरी ऑडिट बुक यही है ना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। आप में से आपकी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन कोई ना कोई ऑडिट पे कभी गए होंगे। क्या होता है उनके साथ, क्या सुनाया उन्होंने आपको ऑडिट के बारे में? कुछ सुना होगा आपने। ऑडिट पे जाते तो काम होता है, मजे होते हैं। ये नहीं सुना है किसी ने ऑडिट पे जाएंगे मजे होंगे, आज तो खूब पार्टी करेंगे, रिजॉर्ट जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसा कुछ सुना है किसी ने? नहीं सुना? क्या आपने, तुम्हें अपने मोबाइल और मोबाइल की गेम और इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं होगी? तभी तुम ऐसे सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड नजर आ रहे हो। नहीं, थर्ड ईयर का बच्चा सुन लेता है आराम से कि मेरे वो भैया ऑडिट पे जाते हैं, उनको इतना काम करना पड़ता है या इतने मजे करने पड़ते हैं। आप इन्वॉल्व होइए लोगों में प्लीज, है ना, अदरवाइज सोसाइटी की नॉलेज कुछ नहीं आएगी, और मैं उतनी नॉलेज दे नहीं सकता अकेला, ये बहुत ज्यादा नॉलेज की नीड है। सुनो, वापस आओ। मेरे एक कजिन, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसकी ऑडिट करने जाता है। ऑडिट पे जाते ही वो कहता है मेरे तो आज मजे होंगे। मना क्यों? बोले वहां काम नहीं करना। वो लोग जाते हमें एक रिजॉर्ट ले जाते हैं, सुबह से शाम तक रिजॉर्ट के पूल में पटके रहते हैं, खूब खाने और पीने को देते हैं, जबरदस्त मजे करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। मेरा ऑडिटर भी यहां से गया और इन्होंने ऐसा ही किया, ले गए इसको भिड़ते एक अच्छे लग्जरी होटल में। क्यों? ताकि इसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, काम करने, काम की चेकिंग ना करे। 8 दिन आया, इसके 8 दिन के 8 दिन की 8 पार्टीज बुक है। क्या फर्क पड़ता है? 8 पार्टीज में कितना खर्च कर लेगा, कर खर्च, पर हमारे बड़े बड़े फ्रॉड तो नहीं पकड़ेगा, है ना। तो ऑडिटर की जो टीम आती है ना, छोटी वाली टीम, जितना ज्यादा हो सकता है उस टीम को हम कोशिश करते हैं पहले तो उनको कुछ वर्किंग के अलावा बेनिफिट्स दे करके उनको डिस्ट्रैक्ट कर दे, ताकि वो वर्क ना करे और सर बॉस को बोलते हैं एवरीथिंग ऑल राइट, नो इशू, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। पहला। दूसरा, क्या इस ऑडिटर को इसने कितने रुपए में अपॉइंट किया होगा बताओ? मान लो इसने किया कि हम तेरे को 5 लाख रुपए में अपॉइंट करते हैं, 5 लाख। ऑडिटर यहां गया, इन्होंने बोला तेरा सेठ कितने देता है तेरे को? सीईओ ने बोला तेरा सेठ कितना दे रहा? बोला 5 लाख। बोले 6 लाख मेरे से और ले, तेरे हो गए 11 लाख, अब चुप रहियो, घर चल जा अपने, जिस दिन रिपोर्ट करनी है उस दिन पॉजिटिव रिपोर्ट बना के भेज देना। क्या ऑडिटर बिक सकता है? अपन ने पहले लाइन यहीं से शुरू करी, पैसे में सब कुछ मिलता है। सर कर क्या रहे हो आप? गोल वोल रोल कर दिया पूरा। यस यस यस, इट्स रियलिटी, ये वास्तविकता है। तो 5 लाख इधर से लेता है, 6 लाख इधर से लेता है, पॉजिटिव रिपोर्ट बना के भेज देता है। अब मजे की बात तो अब आएगी, क्लाइमेक्स तो अब आ रहा है बात का, कि कल को कोई फ्रॉड पाया गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑडिटर बिल्कुल नहीं। यही तो मजे की बात है। आप लोगों का जवाब आया ऑडिटर, और ऑडिटर बिल्कुल नहीं, ऑडिटर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑडिटर के लिए यहां पर सेफगार्ड बनाया गया है कि ऑडिटर केवल एक भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं। उत्तरी क्या बोला आपने? यस। एक क्वेश्चन है आपके पास, यही लैंग्वेज लिखी, ऑडिटर भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला। मैंने ऑडिटर केवल भौंकेगा इसकी तरफ, इनको काटेगा नहीं, है ना। ऑडिटर केवल रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर के पास कोई राइट्स नहीं है। और कल को कोई फ्रॉड पाया जाता है तो ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर केवल ट्रू और फेयर व्यू चेक करेगा। ऑडिटर का काम क्राइम ब्रांच वाला नहीं है। क्राइम ब्रांच वाला यानी फ्रॉड पकड़ने का काम ऑडिटर का नहीं है। फ्रॉड दिख जाए तो बता देगा, बाकी फ्रॉड पकड़ने का नहीं है। ऊपर ऊपर से देखेगा, सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, कुछ पकड़ में आया तो बता देगा, लेकिन डेप्थ चेकिंग करने का काम ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर अपॉइंटिंग आयोग करते हैं, सब फर्जी वाला है,
सब फर्जीवाड़ा है। केवल ऑडिटर को अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन चेक करने हैं, डेप्थ चेकिंग करने का कोई राइट तो है, पर उसके लिए वो कुछ अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो उस मशीन के 8 करोड़ 6 करोड़ वाले के लिए फोन ना करे और नहीं पकड़ में आए तो ऑडिटर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप फाइनली जिम्मेदार ठहरा करके ऑडिटर को जेल नहीं भेज सकते, ऑडिटर के ऊपर फाइन नहीं लगा सकते। मजे का काम है फिर तो, इधर से पैसे लो इधर से पैसे लो, जिम्मेदारी कुछ भी मत लो। लेकिन अकाउंट्स के रूल्स चेक करने पड़ेंगे, एएस सही सॉल्व हो रहा है, ट्रू और फेयर व्यू अकाउंट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये ऑडिटर का काम। क्या ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक ये बात अपन ने सारी बात किसकी करी, ऑडिट क्या है। अब सेकंड सेगमेंट लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ना। तो ऑडिट की पूरी बुक यही है बच्चों, है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। एक कंपनी में उसके डायरेक्टर्स यानी ओनर्स 20 हैं, 20 ऐसे ऐसे बंदे हैं जिसे ज्यादा पैसा कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अभी जो 20 जने हैं, ये 20 जने कंपनी के अंदर कंपनी की सारी वर्किंग्स के ऊपर बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। बड़े डिसीजन लेने का पावर इन्हीं के पास है, लेकिन इन्हें कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है। हमारी कंपनी फुटवेयर की कंपनी, जूते बनाती है, चप्पल बनाती है, बैग बनाती है, बेल्ट बनाती है। लेकिन ये जो 20 डायरेक्टर है, एक लोहे का काम करता है, एक की किताबों का काम है, एक के कपड़े का काम है, एक के मशीनरियों का काम है, सबके अपनी अपनी इंडस्ट्रियां हैं, पर इन्हें बैग जूते चप्पल बनाने की कोई नॉलेज नहीं है। अब कंपनी में एक बड़ा डिसीजन लेना है कि कंपनी अभी हरियाणा में काम करती है, गुजरात में काम करती है, राजस्थान में काम करती है, हिमाचल प्रदेश में काम करती है। अब कंपनी तमिलनाडु में जाना चाह रही है, साउथ में। कंपनी तमिलनाडु में जाए या ना जाए, एक वहां फैक्ट्री खोले या ना खोले, डिसीजन छोटा है या बड़ा? बड़ा डिसीजन। क्या एक एग्जीक्यूटिव लेवल की, मैनेजमेंट लेवल की कमेटी इसका डिसीजन ले सकती है या डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा? मैनेजमेंट और सीईओ इसका डिसीजन नहीं लेते, डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा। यानी डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी। जयपुर में डायरेक्टर्स की एक मीटिंग रखी गई होटल मैरियट के अंदर, सारे डायरेक्टर्स के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करेगा और सबको बुलाया और एक हॉल में मीटिंग करी गई। हॉल में सारे डायरेक्टर्स को बैठा दिया, 10 इधर बैठ जाओ और 10 इधर बैठ जाओ, बीच में यहाँ पर मैनेजमेंट के बंदे बैठेंगे। मैनेजमेंट के बंदे यानी मैनेजमेंट की तरफ से एक अकाउंटिंग टीम का एक सिंगल बंदा आएगा, सिंगल, और ये एक प्रोजेक्टर पे पीपीटी शो करेगा या अपना कोई वीडियो शो करेगा कि सर अभी हमारी कंपनी की ये पोजीशन, हमारी कंपनी ये काम करती है, हम इस प्रोडक्ट में डील करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव से ये है, हम फ्यूचर में ये करने का प्लान कर रहे हैं, अगर ऐसा करते तो ऐसा होगा, ऐसा करते तो ऐसा होगा। कौन बताएगा? एग्जीक्यूटिव मतलब बंदा, ठीक है, मैनेजमेंट का एक एग्जीक्यूटिव वाला बंदा बताएगा। ठीक है, इसकी तनख्वाह कितनी पता है? 15,000 रुपये महीना। पर इसको नॉलेज कितनी है पूरी कंपनी की? इनके बिजनेस कितने हैं? 15-15 हजार करोड़ के बिजनेस है। कंपनी की नॉलेज इनको नहीं है, जीरो है इनको, पर डिसीजन अल्टीमेटली इन्हीं को लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हमें पाकिस्तान में हमला करना है तो हमला करने के लिए एक सेना का एक बंदा आएगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? एक अनपढ़ गंवार मंत्री, और एक सेना का अध्यक्ष बैठा होगा, एक डिसीजन मंत्री बैठा होगा, 2-3 जने बैठे होंगे, वो डिसीजन बोलेंगे, लेकिन एक्सप्लेन कौन करेगा? रूट पे रहने वाला एक सैनिक। क्या देखा है आपने ऐसा? मूवीज में देखा होगा आपने, है ना? ऐसा शायद एकता टाइगर में था, है ना? हाँ, ऐसा सब मूवीज में था ना। तो डिसीजन इनको लेना है। अब इनको इसकी नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली वहां क्या है। नॉलेज तो यही देगा, लेकिन इसने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, जो बता रहा है, इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये लोग अपना डिसीजन लेंगे कि हमें अभी तमिलनाडु में जाना है या नहीं जाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब तमिलनाडु में जाना है या नहीं जाना है, इसका डिसीजन तो इनके हाथ में, क्योंकि डिसीजन ये नहीं ले सकता, नॉलेज इसको है, तो ये अपनी नॉलेज इनको देगा इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, शायद बहुत सारे कैलकुलेशंस करनी पड़ी होंगी, क्योंकि वीडियो के साथ बहुत सारे ग्राफ भी दिखाएगा, बहुत सारी प्रॉफिट्स की स्केल भी दिखाएगा, इतना टर्नओवर, इतनी सेल्स, इतना प्रॉफिट, इतना मार्केट शेयर, इतना पी रेशियो, इतना शेयर की प्राइस दिखाएगा नहीं दिखाएगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टीम होती है पूरी की पूरी। अब फाइनल रिप्लाई दे रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक टीम होती है पूरी की पूरी, जो बिजनेस के दुनिया भर के अकाउंट्स तैयार करती है, और फाइनली जो अपनी कोर मैनेजमेंट टीम है डायरेक्टर्स वाली, इस टीम को अपने डिसीजन लेने में मदद करने वाले अकाउंट्स तैयार करेगी। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे उनको लेने में मदद करेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टीम। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी जैसे डिसीजन लिए
जाएं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऑडिट का कंसेप्ट समझ में आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है। बड़े डायरेक्टर जिनको नॉलेज नहीं है उनको सपोर्ट देना, डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अभी मैं हूं, मेरे को एक नया ऑफिस खोलना है, तो मेरे को मार्केट की नॉलेज मुझे नहीं है, मार्केट की नॉलेज मुझे अपने स्टाफ से लेनी पड़ती है। मेरा स्टाफ होमवर्क करता है, ये बताते हैं सर ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं, तो आप ये कर लीजिए। तो मैं कैलकुलेशन करके फिर अपना डिसीजन लेता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कौन बताता है? पूरा ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कल की क्लास में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू करेंगे प्रैक्टिकली पूरा का पूरा। मुझे बुक्स की आवश्यकता होगी, कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी और पेन भी रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज ईयरफोन और साथ में रखें, ईयरफोन या हेडफोन जरूर साथ में रखें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कल हम क्या शुरू करेंगे? एक बार बुक का इंडेक्स देखेंगे प्लीज, एक बार बंद कर लीजिए। आज की क्लास पैक करने से जिनके हाथ में बुक है, बुक का इंडेक्स खोलिए। ऊपर ऑडिट वाला एरिया दिख रहा है क्या? इट्स ऑफ 60 मार्क्स। हम सारा पढ़ेंगे, 60 मार्क्स का एरिया है। नीचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिख रहा है, दिस इज यूनिट नंबर 4 एंड 5। यहां से कैश फ्लो सिलेबस से हट गया है इस साल, कैश फ्लो सिलेबस से हट गया है, कैश फ्लो नहीं है सिलेबस में, है ना? ठीक है, बाकी चैप्टर हमारे 40 मार्क्स के लिए लाए करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको चैप्टर देख रहे हैं कि सर ये तो पढ़े पढ़े से चैप्टर है हमारे, है ना, लेकिन लेवल उनका हाई हो गया है। देखेंगे सारे चैप्टर्स कल क्लास में शुरू करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पहले ऑडिट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले पढ़ेंगे। क्वाइट प्रैक्टिकल है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। धन्यवाद आज के लिए, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल।